Om Namah Shivaya everyone. So today is Kal Bhairava Ashtami. So today we are going to do Kal Bhairav ध्यान। काल भैरव होते कौन है? वो कौन है काल भैरव? एक्चुअली भगवान शिव का ही एक रुद्र उग्र रूप है कहना चाहिए। और वो काल और भैरव, तो अगर आप काल देखोगे तो काल का मतलब होता है समय, और भैरव का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, जो वो भय को, आपके अंदर का जो डर है उसको वो, उनका एक मेन उद्देश्य है कि आपके अंदर के डर को निकालने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर के अहंकार को, जो अहंकार ईगो हमारे अंदर आता है कि हमारे में ये चीजें हैं, मैंने ये अचीव कर लिया, ये सारे अहंकारों को वो निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारी बॉडी में एक तरह से हमें ना कई चीजों का भ्रम होता है कि ओ मैंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, या ईगो के साथ साथ एक इल्यूजन भी आता है, और कहीं ना कहीं आपके में कोई निगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो काल भैरव उसको बॉडी से हटाने का काम करते हैं। और जैसे जैसे आप काल भैरव की साधना करेंगे, आपके मन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा आपके अंदर से, आप बहुत निडर हो जाओगे कोई भी काम करने के लिए। और ना ये जो चीज है, आपको जब काल भैरव जी का आप पूजा पाठ करना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर से ना जो मृत्यु का जो होता है भय वो हट जाता है, डेथ से आपको डर नहीं लगता। मैं लास्ट ईयर मैंने इनके दर्शन करने के लिए काल भैरव मंदिर गए थे हम, काशी में। आ, बहुत, यानी इनका सामने से आप इनका फेस देखोगे तो बहुत, आप वहां सीढ़ी तक जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। वो जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते। और बोला जाता है कि वहां पे आ, अगर कोई मिनिस्टर आ रहा है या कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो वहां पे, वहां के राजा यही बस हैं। इनका दर्शन करना बहुत जरूरी है वहां पे, कोई भी आता है। अच्छा, ये काल भैरव जी जो हैं शिव जी का ही रूप है, तो उन्होंने शिव जी का ऐसा उग्र रूप क्यों लिया था? तो एक समय क्या हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के बीच में एक तरह से एक झगड़ा हुआ कि सृष्टि का सबसे आ, बड़ा, सबसे महान यहाँ पे देवता कौन है। तो क्या हुआ कि विष्णु जी तो मान गए, और प्रॉब्लम तब हुई जब ब्रह्मा जी के अंदर एक अहंकार आ गया कि मैंने तो क्रिएशन किया, मैंने इस धरती को बनाया है, आई एम द क्रिएटर। वो बोल के उनके अंदर में एक घमंड आ गया, और उस घमंड को तोड़ने के लिए फिर उन्होंने काल भैरव का रूप धारण किया। अगर आप काल भैरव जी की फोटो देखोगे तो वो पूरे ब्लैक कलर के होते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू धारण किए होंगे, और एक अलग सा तेज दिखेगा। तो उसी रूप के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी का जो पांचवा सर होता है वो उन्होंने काट दिया था, उनके अहंकार का नाश करने के लिए उन्होंने किया था ये चीज। तो काल भैरव जी का माता जी के साथ कनेक्शन इस तरीके से है कि जितने भी आप शक्तिपीठ देखोगे वहां पे ये एक तरह से पहरेदार की तरह काम करते हैं। यहाँ पे एक इनका एक दूसरा रूप भी है कि वो माता की सेवा के लिए वो एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह उनका काम करते हैं। तो आप कभी भी कोई भी शक्तिपीठ में जाओगे तो आपको काल भैरव जी के मंदिर का दर्शन करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आपका उस माता का दर्शन का लाभ आपको मिलता है। तो ये हुई काल भैरव जी के बारे में छोटी सी चर्चा। और उन इनका जो वाहन है वो ब्लैक कलर का डॉग होता है, इसीलिए बोला जाता है कि आप ब्लैक डॉग को खाना खिलाएं तो वो उनका फल आपको शनि देवता और काल भैरव ये दोनों रूप में आपको मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड ए कंफर्टेबल प्लेस जहां पर आप बैठ सकें, अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। हर सांस के द्वारा ये सोचें कि आपकी बॉडी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो
सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। हर बार डीप ब्रीदिंग के साथ आपका मन शांत होते जा रहा है। सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारा तनाव आपकी बॉडी से पिघल के गिर रहा है। अपनी बॉडी को काम करने की कोशिश करें। अगर कोई विचार आ भी रहे हैं तो उसे आने दें, उसे रोके ना, क्योंकि फिर वो एक विचार 100 विचार में बदल जाएगा। उस विचार को रिफ्लेक्ट करें और उसे लेट इट गो करें। अब फोकस करें अपने दोनों आईब्रोज के बीच में। आपको एक ब्लैक लाइट दिखेगी, यानी काली काला पूरा ब्लैक दिखेगा आपके आंख बंद करने पर। ये जो कालापन है, ये ही वो प्रकाश है जो काल भैरव का रूप है। जैसे जैसे मैं मंत्रा चैंटिंग करूंगी, आप अपने दोनों आईब्रो के बीच में फोकस करेंगे। ओम काल भैरवे नमः। ओम ह्रीं भैरवाय नमः। ओम ह्रीं काल 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 भैरवाय नमः। अब धीरे धीरे कल्पना करें कि वो जो एक डार्क एनर्जी, एक डार्कनेस आपके दोनों आईब्रो के बीच में जब आप आंखें बंद कर रहे हैं, वो दिख रहा है, वो काल भैरव की ही एनर्जी है। इमेजिन करें कि वो काले रंग की बॉडी में है। उनके आंखों में फायर की एनर्जी है। उनके गले में मुंड की माला है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। उनके गले में रुद्राक्ष की माला है। और उनके चारों ओर फायर जैसी एनर्जी है। ये एनर्जी आपको नहीं जलाएगी। ये आपके अंदर के अहंकार को, आपके अंदर के भय को, आपके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव थॉट प्रोसेस को बर्न करेगा, जो पिछले कई बर्थ से आप ले लेके घूम रहे हो। ये उन्हें जला के भस्म में चेंज कर देंगे। महसूस करें कि काल भैरव आपके चारों ओर एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट बना रहे हैं, जिससे कि कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी फियर आपको स्पर्श ना कर सके।
अब धीरे से इमेजिन करें कि अपने हार्ट चक्रा में, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, इमेजिन करें एक छोटी सी काली ज्वाला जल रही है, जो कि काल भैरव जी की, उनका कॉन्शियसनेस है, उनकी चेतना है, उनका एक रूप है। वो आपके भीतर एक स्थिरता ला रही है, आपके अंदर के सारे डर को निकाल रही है। आप फील करोगे कि आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आ रहा है। वो स्ट्रेंथ जो कि कई बार आप गलत चीजें होती हैं उसके लिए खड़े नहीं होते, आपके आसपास लोग गलत कार्य करते हैं और आप चुपचाप रह जाते हो, पर आज के मेडिटेशन के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, जिससे आपको लगेगा कि जो भी गलत चीजें हो रही है उसके लिए आप स्टैंड लेना सीखोगे। आपके अंदर से आएगा कि मैं लोगों को मना करूं अगर कोई गलत चीजें करता है। काल भैरव जी आपके कंठ को, आपके गले को, उसकी एनर्जी क्लींस कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर सच्चाई को बोलने की क्षमता हो। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, बट बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गया है। ये काल भैरव जी की एनर्जी ऐसी है ना, जैसे आपके अंदर माँ काली की एनर्जी आ गई है। आपके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, ना तो फ्यूचर का डर है, ना कि पास्ट का डर है। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। और इमेजिन करें कि आपकी बॉडी में मुंड की माला है, आपके बाल खुले हुए हैं, और उस शक्ति की एनर्जी को अपने अंदर फील करें। आप उस माँ का रूप हैं जो एक पार्वती, एक ममता के द्वारा सबको प्रेम और कंपैशन देती है। और जब आप उग्र रूप में आओगे तो आपको आपके अंदर वो काली भी नजर आएगी, वो काली जो दूसरों के भय का नाश करेगी, वो काली जो राइट चीज के लिए खड़ी होगी, वो काली जो किसी से डरेगी नहीं। समय आने पर अपनी चीजों के लिए आगे बढ़ेगी। और अगर आपके अंदर में कहीं पे भी पानी का डर है, किसी जानवर का डर है, उसको बाहर निकालें। किसी इंसेक्ट का डर होता है, वो सारा डर बाहर निकालें। अपने बच्चे के खोने का डर, उसको भी बाहर निकालें, हमें कोई जरूरत नहीं है उसका। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और भगवान के हाथ में हैं। अपने स्पाउस का, अपने पार्टनर के खोने का डर, उसको भी बाहर निकालें। वी डोंट डिजर्व दिस ऑल अननोन फियर। बीइंग एज ए मदर, जब हमें बच्चे कभी देर से स्कूल से आते हैं तो हमें सडनली एक निगेटिव थॉट प्रोसेस चलता है कि बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। वो सारे अननोन फियर बाहर निकालें अपने अंदर से। मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, वो सारे फ्यूचर के जो भी फियर हैं वो सारे बाहर निकालें। हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आप वो काली का रूप हो, जो समय पड़ने पर काली के रूप में, समय पड़ने पर माँ पार्वती का रूप धारण करती हो। मन ही मन काल भैरव जी को प्रणाम करें।
और कहें, हे काल भैरव, मेरे सारे भय, मेरे सारे डर, मेरे सारे प्रॉब्लम्स, मेरे सारे ऑब्स्टिकल्स को नष्ट करें और मुझे इस टाइम का ओनर बनाएं, समय का स्वामी बनाएं, ना कि समय का दास बनाएं। महसूस करें कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपका विल पावर स्ट्रांग हो रहा है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपका मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है और आपकी बॉडी के चारों तरफ एक ब्यूटीफुल लाइट चल रही है। अब आपको काल भैरव जी आपको देख रहे हैं और बहुत प्रेम से आपके सर पे अपना हाथ रख रहे हैं। उनकी जो शक्ति है आपकी बॉडी में स्टेबल हो रही है। धीरे धीरे उनकी शक्ति आपकी बॉडी में आ रही है, फील करें उस एनर्जी को। हमारे साथ गणेश जी की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गणेश जी का भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। काल भैरव जी की एनर्जी को अपनी बॉडी में लेने की कोशिश करें। Now slowly bring back your attention. Bring back your attention on your hand. अपने हाथों को ध्यान से देखें। आप फील करेंगे कि आपकी 8 भुजाएं हैं, 8 हैंड हैं। आप वो दुर्गा का रूप हो। आपके सिर पे मुकुट है। आपके गले में बहुत सुंदर सा हार है और वो आप पार्वती के काम और तपस्वी शरीर से अपने आप को फील करोगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Now let's do the Santi mantra. Om सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
Now gently erupt your both hands. Place it to your eyes and entire body and say, I'm happy, I'm healthy. I'm happy, I'm healthy. I'm happy, I'm healthy. Jai Kal Bhairav.